सेंसर है या ये बटन है या ये क्या चीज है जो आगे डैशबोर्ड पे लगा हुआ है। चैनल गाइज, और आज मैं R1 क्रूजर के कुछ एयर कंडीशनर सिस्टम जो लगा हुआ है इस कार के अंदर, उसके बारे में बात करने वाला हूं और कुछ तथ्य आपको बताने वाला हूं कि कैसे ऑटोमेटिक एयर कंडीशन काम करता है और कौन से ऐसे रेफरेंस होते हैं जिसकी रेफरेंस लेके ये एसी ठंडक करता है और कितने टेम्परेचर पे इसको चलाना चाहिए अच्छी माइलेज के लिए। प्लीज इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और इसको प्लीज अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अगर पसंद आए और आपको कनेक्ट कर पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैक्सिमम माइलेज अचीव करने के लिए एयर कंडीशन का क्या टेम्परेचर रखें और कैसे काम करता है, कौन कौन से सेंसर इसमें जिम्मेवार है। 2000 years later. तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है जिसमें आपको एसी का कुछ बटन मिल जाता है ऐसे यहाँ पे। बाकी ये बाहर की फ्रेश एयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 2 से 3 लोग गाड़ी में बैठ के सफ़र कर रहे हो और काफ़ी लंबे समय से एसी वगैरह को चला रहे हो तो प्लीज़ इसे टाइम टाइम पे जो है सर्कुलेशन मोड पे कीजिएगा ताकि बाहर से एटलीस्ट पोल्यूशन तो है लेकिन फ्रेश ऑक्सीजन तो कैबिन में आ सके, वरना आपको बहुत लथार्जिक भी फील हो सकता है। बाकी ये टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का है कुछ, आपको दिखा देता हूँ। इसको ये ऑटो पे ऑन करेंगे, ये टेम्परेचर बढ़ाने का घटाने का कुछ इस प्रकार है। बाकी ये ऑफ का बटन है, ये ऑटो पे ऑन करेंगे, ये मोड है। ये इसके अंदर आपके पैरों में और खाली पैरों में, ये आपके ऊपर डिफॉगिंग मोड पे, ये आपके फेस पे और ये पैरों में। ये आपकी ऊपर चली गई हवा। तो ये जो साउंड आ रही है चेंज करते वक्त ये नॉर्मल है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। ये साउंड नॉर्मल है, ये कोई ख़राब यूनिट की साउंड नहीं है। कहीं बहुत सारे भाई इस पे सोच सकते हैं कि ये सिस्टम ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो साउंड है नॉर्मल साउंड है, सब गाड़ियों में से आती है क्योंकि जो मोटर है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है तो थोड़ी सी साउंड बनाती है। तो मेरे बहुत सारे भाई ये सोच रहे होंगे कि जो ये सेंसर है या ये बटन है या ये क्या चीज़ है जो आगे डैशबोर्ड पे लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा फोकस में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आखिर है क्या बवाल और क्यों ये लगा हुआ है आगे, जिसकी वजह से क्या काम करता है और एसी को इससे काय की रेफरेंस मिलती है। दूसरी एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। दूसरी एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो टेम्परेचर है अपना एक्टिव यूनिट में जो मेरा ये लगा हुआ है अपना स्पीडोमीटर, इस पे भी शो कर रहा है। तो मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या है और कैसे काम करती है। गाइस, जो ये टेम्परेचर सेंसर मैंने आपको दिखाया है, एक तो टेम्परेचर सेंसर इसके लेफ्ट साइड के फेंडर पे लगा हुआ है अंदर की तरफ। कई गाड़ियों में आगे होता है रेडिएटर के, या फिर आप इसे जो इसका कंडेंसर होता है उस यूनिट के नीचे। मगर इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है ये अपना लेफ्ट साइड में जो फेंडर होता है उसके अंदर है, कुछ उधर उसकी प्लेसमेंट की गई है। बट ये एक एक्टिव सेंसर जो है जो आगे फ्रंट में सेंसिटिव रेजिस्टर है। मतलब थोड़ा डीप में मैं जाऊं तो एक तरीके का रेजिस्टर है जो थर्मली सेंसिटिव है। जितनी हीट की इंटेंसिटी शीशे पे ये महसूस करेगा, मतलब जो शीशे से अंदर आएगी, उतनी ज्यादा जो है लॉन्ग टाइम तक ये कंप्रेसर को ऑन रखने की कमांड देगा। बहुत सारे मेरे भाइयों ने मतलब इससे कोरिलेट कर पाएंगे। देखो, इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल होना जरूरी है क्योंकि इस टाइप की बातें कोई भी नहीं बताता है। जहां तक मुझे लगता है सिर्फ वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही ऐसी बातें शेयर करूं और मैं अपने भाइयों को ज्यादा से ज्यादा माइलेज की तरफ इस गाड़ी को लेके, मतलब जिस तरीके से मैं अचीव कर रहा हूं उस तरीके से मेरे भाई भी कर पाए, इसलिए मैं बताता हूं। एक्चुअली क्या है, आप अपनी कार में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल सही तरीका बताता हूँ। आप अपनी कार को धूप में चलाइए, ठीक है। जो लोग दिल्ली में या मेट्रो सिटीज में रहते हैं, मेट्रो के जो साइड साइड में जगह होती है
एक बार तो वहां चलाइए। एसी अगर आपका 24 पे चल रहा होगा, नॉर्मल सी ठंडक करेगा, लेकिन एकदम से जैसे वो शेड खत्म हो गई, आप मतलब शेड में चला रहे हैं गाड़ी और वो शेड खत्म हो गई, एकदम गाड़ी ब्राइट सनलाइट में आ गई, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि सडनली यही एसी 24 पे इतनी ज्यादा ठंडक कैसे करने लगा। तो वो ये थर्मल सेंसिटिव रजिस्टर है जो कि आपके डैशबोर्ड में आगे की तरफ माउंट है, उसकी वजह से जो ये रजिस्टर है ये कंटिन्यूस कमांड देता है जो। और दूसरी चीज ये है कि इस एसी का गाड़ी के ईसीयू से लेना देना कोई नहीं है, इसकी कंट्रोल यूनिट अलग आती है, वो भी मैं थंबनेल नहीं सॉरी वीडियो में ही ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या यूनिट है, जिसको जो मेन मतलब जो यूनिट है वो मेन यूज ईसीयू को कमांड देती है, और उसकी वजह से आपका जो कंटिन्यूसली कंप्रेसर उस सिचुएशन पे ऑन रहता है जब आप ब्राइट सनलाइट में ड्राइव करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे भाई इसमें मतलब सोचते होंगे कि यार ऐसा क्या लगा हुआ है, तो लगा हुआ ये है कि ये एक सेंसर है, और अगर आप इसको अपनी कार को, अगर आप अपने जो कोड वगैरह डिटेक्ट कभी भी करेंगे तो कार को अगर शेड में करेंगे तो हमेशा इसका एरर आता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे आप इसे लाइट में ले जाएंगे वो एरर अपने आप चला जाएगा। बहुत सारे भाई इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि एसी में अगर आप कभी भी गाड़ी अपनी डायग्नोस करवाते तो हमेशा एसी का इस वाले सेंसर का जो कि डैशबोर्ड पे आगे माउंट है इसका एरर आता है। तो ये तो हो गई कुछ इस सेंसर की बात की, इस वजह से जो है ये कंटिन्यूसली अगर आप धूप में चलाते हैं तो कंप्रेसर ऑन रहता है तो ठंडक उसी हिसाब से आती है एज कम्पेयर टू अगर गाड़ी शेड में चलाते हैं तो ठंडक उसी तरीके से आती है। दोनों में सिचुएशन अलग अलग है, और जब आपका कंप्रेसर कंटिन्यूसली ऑन रहेगा तो वो पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। तो इसी मुद्दे पे आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ कि आपको किस टेम्परेचर पे गाड़ी को रखना चाहिए अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं। तो भाई देखो, इस बात से हर कोई कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि किसी किसी को मतलब ऑटोमेटिक पे चलाने की आदत भी नहीं होती है, एसी को लोग लो पे चलाते हैं। तो देखो भाई, जो भाई लो पे चलाते हैं उन लोगों के लिए तो वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर आपने लो पे ही चलाना है तो फिर तो एसी कंटिन्यूसली इसका कंप्रेसर ऑन ही रहने वाला है, वो ऑफ नहीं होगा। तो आप माइलेज को भूल जाओ, हाईवे पे भी अगर ये 16-17 के 15-16 दे दे तो वो भी गनीमत है। लेकिन जो भाई ऑटो पे चलाना चाहते हैं और माइलेज को बढ़ाना चाहते हैं वो प्लीज इसको पूरा ध्यान से सुने। उसमें ये है कि आप अपने एसी को, एक तो हमेशा इसमें ऑटोमेटिक एसी इसको मैनुअल ऑपरेट ही ना करें, ऑटो का बटन दबाएं और अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप अपना टेम्परेचर सेट करें। जैसे आपका मतलब स्टैंडर्ड या आइडियल बॉडी के लिए जो टेम्परेचर है ना वो 24 to 26 है। भरी गर्मी के अंदर भी अगर आप 25 डिग्री गाड़ी के अंदर मेंटेन करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चला रहे हैं तब भी 24 से नीचे इसको ना ही करें, मतलब सेट। और अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो 24 से 26 की रेंज रख सकते हैं अपनी सहूलियत और कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अगर आपने जो है जैसे कि आप अपना हाईवे पे चलाते हैं तो इसे 24 से 26 के बीच में रखें, और इसके जो मोड वगैरह हैं उनको भी बिल्कुल ना छेड़ें। ऑटोमेटिकली वो बेस्ट आपके लिए डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक पे, जैसे कि अगर आप टिटार गर्मी में चल रहे हैं जब टेम्परेचर 40 से पार ही है तो किसी भी हाल में मोड जो है आपके सर्कुलेशन मोड में भी नहीं आएगा, ना आपके पैरों की तरफ हवा आएगी। हवा सिर्फ जो है एयर का जो फ्लो है वो बना रहेगा सिर्फ आपके और मुंह की तरफ, और कहीं पे भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे सर्दियों में ड्राइव कर रहे हो और टेम्परेचर 25-26 रख रहे हैं तो ये इस बात की श्योरिटी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली बेस्ट जो है कंफर्ट डिटेक्ट करके और एयर का जो एयर के अंदर जितनी भी गर्मी है ठंडक है उसको डिटेक्ट करके अपने आप एयर को सर्कुलेट मोड पे डाल देता है और आपको पैरों में हवा आने लगती है। तो बेस्ट माइलेज के लिए इसे 24 से 26 में ऑटोमेटिक मोड पे चलाएं। अगर आप इसे मैनुअल चलाएंगे तो माइलेज तो भैया भूल जाओ, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप लो में चलाते हैं या टेम्परेचर 20 या 18 रखते हैं उसके अंदर आपका कंटिन्यूसली कंप्रेसर चलता रहेगा, और कंप्रेसर जब रुकेगा नहीं तो गाड़ी माइलेज देगी ही नहीं। वरना वैसे जो अगर आपका ऑटोमेटिक मोड में 24 से 26 की रेंज में चलता है तो बार बार कंप्रेसर कट ऑफ होकर बेस्ट माइलेज जो है प्रोवाइड करता है कार के इंजन को, और आपकी पेट्रोल की कंजम्पशन भी कम होती है। ये कुछ एसी के ऊपर मेरा आज का कंटेंट था, बहुत ही छोटा सा और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था। प्लीज अगर आपको पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप आज पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो। और बाकी ऐसी किसी वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।